ड्रॉप शिपिंग क्या है, कैसे होता है, किस इंडस्ट्री के लिए ड्रॉप शिपिंग सही है, कैसे स्टार्ट करें ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर बेचें। ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सारी जानकारी 100% ट्रस्टेड और एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको बी फॉर बिजनेस चैनल पर। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल, एक DU और IM ग्रेजुएट, और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एकदम फ्री कोर्स, एक्सटेंसिव कोर्स 4 एपिसोड का, जिसमें हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में बेसिक से लेकर एंड तक, थ्योरी नॉलेज से लेकर शुरुआत करने तक सब कुछ हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानेंगे। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इन चारों चैप्टर्स में डाली है वो 100% वेल रिसर्च्ड है, ट्रस्टेड है और रिलायबल है। तो हमने अपने पूरे ड्रॉप शिपिंग के कोर्स को 4 चैप्टर्स में बांटा है। तो पहले चैप्टर में हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बेसिक्स के बारे में, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग करने की क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ड्रॉप शिपिंग किन बिजनेसेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि आप अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट कैसे चुनें। तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड की, कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू कर सकते हैं। और चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ड्रॉप शिपिंग के फ्री कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको सेव करके रख सकते हैं ताकि जब भी नई वीडियो आए आप उसे देख सकें और उससे सारी जानकारी ले सकें। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और अपने पास 3 स्पेशली सामान ज़रूर रखिएगा। पहला एक पेन, एक पेपर और थोड़ा सा समय। अपने पास जब भी आपके पास समय हो तभी निकाल के पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है और आपके पास जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उसको पेन और पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कोर्स और बनाते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को एकदम सक्सेसफुल बी फॉर बिजनेस चैनल से। ऑल इन ऑल बेसिकली मैंने ये जो पूरा कोर्स बनाया है वो ये ध्यान में रखकर बनाया है कि अगर कोई इंसान अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो सारी मैंने इस कोर्स में डाली है। इस कोर्स के माध्यम से आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आज ही शुरू कर सकते हैं। आप इसमें कोई ज्ञान थ्योरी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल ही एप्लीकेबल होगी आपके बिजनेस के लिए। तो चलिए उसी के साथ हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग आखिर होता क्या है। तो जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो उनको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है जहाँ आप सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, बाकी सारा काम आप आउटसोर्स करते हैं। बाकी सारा काम मतलब चाहे आपको वो प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करना हो गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, चाहे वो शिपिंग हो गई, सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ। मान लीजिए मेरी एक मोबाइल एक्सेसरीज़ की, मैंने सोचा कि मुझको उसका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना है। ठीक है, मैंने उसका वेबसाइट बना लिया और ड्रॉप शिपिंग के लिए शुरुआत कर दी। तो अभी क्या होगा, मैंने कस्टमर्स को लाया अपने वेबसाइट पर, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं एज अ ड्रॉप शिपर मेरे जो सप्लायर है मोबाइल एक्सेसरीज़ के, उसको मैं ऑर्डर बताऊंगी कि मेरे पास ये ऑर्डर आया है, मेरे को इस चीज़ की सप्लाई चाहिए। जब वो सामान मेरे पास आएगा उसके बाद मैं उसको शिप करवा दूंगी डायरेक्टली कस्टमर तक। यानी कि मुझे जो सिर्फ हेडेक लेनी थी वो लेनी है कस्टमर से ऑर्डर प्लेस कराने की, उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें आउटसोर्स कर सकती हूँ। तो ये होता है बहुत ही सिंपल शब्द में ड्रॉप शिपिंग करना। अब ड्रॉप शिपिंग का बहुत ही ईजिली बिजनेस मॉडल समझते हैं कि एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल है क्या। आप सप्लायर या सेलर के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं पहले, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स डालते हैं, फिर आप कस्टमर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं वहाँ से, उसके बाद आप वो ऑर्डर सेलर को भेजते हैं, फिर सेलर जो है उस ऑर्डर को तैयार करने के बाद शिप करता है आपके पास, फिर आप उस ऑर्डर को कस्टमर के पास डिलीवर करवाते हैं, जो भी कुरियर सर्विस है। तो ये बेसिकली पूरा मॉडल है जिसके थ्रू ड्रॉप शिपिंग का जनरली इसी तरीके से बिजनेस मॉडल चलता है। अब हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है रविन करके, उनका मेरे पास एक सवाल आया था कि ड्रॉप शिपिंग में ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं तो ऐसे एक्चुअली 3 चीज़ें हैं जो ड्रॉप शिपिंग को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाती हैं। सबसे पहली चीज़,
आपको इसमें इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी पड़ती, यानी कि आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मिनिमलिस्टिक खर्चा करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि आप कस्टमर से ऑर्डर प्लेस करा पाएँ। दूसरी चीज़ कि आप ड्रॉप शिपिंग मतलब बहुत ही कम टाइम, यानी कि आप सिर्फ 24 घंटे में भी अपनी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जहां बाकी बिजनेसेस को शुरू करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया 24 घंटे के अंदर। और तीसरा है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप एक कैटेगरी नहीं, काफ़ी सारी कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बेच सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट तक ही अपने आप को स्थिर नहीं रखना पड़ेगा, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बेच सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ड्रॉप शिपिंग को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाती हैं लोगों के अंदर, इसको एज अ बिजनेस आइडिया कंज्यूम करने के लिए। अब हमने जान लिया कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल कैसा होता है, क्या है ड्रॉप शिपिंग, क्यों है पॉपुलर। अब जानते हैं कि इसमें रेवेन्यू कैसे बनता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो ऑफकोर्स जो आप सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं कस्टमर को, जो भी अपनी वेबसाइट पर, वो आपका रेवेन्यू का सोर्स होता है। उसमें से आपका जो सेलर का अमाउंट है, जो भी आपके प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है, जो भी आपका कुरियर का कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट हटा के आपके पास ग्रॉस मार्जिन्स बचते हैं। अब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन्स की या ग्रॉस मार्जिन्स की बात करूं तो ड्रॉप शिपिंग का मेनली 15 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन्स होता है। एक छोटा सा टिप, अगर आप जो आपका होलसेल प्राइस है उसके 10% के ऊपर बेच रहे हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो आप एकदम सही राह पर हैं और अब गुड प्रॉफिट मार्जिन्स आप कमाने वाले हैं उस चीज़ से। तो एक छोटा सा टिप है, ये छोटा सा हैक है देखने के लिए कि आपको अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से लिस्ट करने हैं और कितना प्राइस रखना है उनका। हमने जान लिया प्रॉफिट मार्जिन्स कितने होते हैं, हमने देखा कि क्या बिजनेस मॉडल है, हमने ये भी जाना क्यों पॉपुलर है। अब जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के एक्चुअल फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी इसकी ओवरहेड कॉस्ट नहीं होती, यानी कि आपको ना तो सप्लायर, ना तो प्रोक्योरमेंट, ना वेयर हाउस, ना शिपिंग, किसी भी चीज़ की कॉस्ट का आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। आपकी सारी ओवरहेड जो जितनी भी कॉस्ट होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सब खत्म हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि स्टार्ट कॉस्ट, यानी कि जो आपको कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस शुरू करने के लिए। मतलब ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगती है और आप इसको सबसे जल्दी शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ उतनी ही कॉस्ट लगानी है जिस कॉस्ट तक आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सके, चाहे वो एक वेबसाइट है, चाहे वो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी के भी थ्रू। तीसरी चीज़ आती है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह बेच सकते हैं। जी हाँ, आप ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस टाइप के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पर भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर भी कर सकते हैं, और एक कैटेगरी नहीं, बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप उस पर बेच सकते हैं। चौथी चीज़ आती है ऑपरेटिंग लोकेशन। अनलाइक बाकी बिजनेस जो होते हैं जिसके लिए आपको या तो अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो आपको उसके लिए दुकान रखनी पड़ेगी, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर आप अपने स्टाफ को बैठा सकें। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आपको वेयर हाउस का ध्यान रखना है, ना आपको मैन्युफैक्चरिंग का देखना है, आपके पास ये सरदर्दी है ही नहीं, तो आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे अपने घर से, कहीं से भी। अब नेक्स्ट आती है बात स्केलेबिलिटी की, यानी कि आपको अगर अपना बिजनेस का स्केल बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि अलग से एक मशीन लेकर आनी पड़ेगी, आपको एक नया वेयर हाउस लगाना पड़ेगा। आप कभी भी कितने भी लेवल पर, कितने भी बड़े स्केल पर आप इसको ले जा कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप अगर बाई चांस ये सोचते हैं कि यार मेरे को आज ड्रॉप शिपिंग, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे वेज में है। पहला वे तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग में आज आपको लगा है कि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है, बट आपको 2 महीने बाद लगता है कि मुझको ये प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे दूसरी कैटेगरी ट्राई करनी है, तो आप वो बहुत आसानी से उसको स्विच कर सकते हैं। तो स्विचिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास प्लेटफॉर्म्स की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक टाइप का प्रोडक्ट बेचना है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे टाइप का, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं वो चीज़। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ड्रॉप शिपिंग में।
अब हमने फ़ायदे देखे, बट अब हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के क्या क्या नुकसान। तो पहला नुकसान तो ये है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग को शुरुआत करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत पैसे नहीं लगते, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी मार्केट में। तो एक कंपटीशन एक उसका डाउन साइड है, जो उसका नुकसान है कि आपको बहुत कंपटीशन मिलता है। दूसरी चीज़ आती है प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि क्योंकि आप प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे हो, खुद असेंबल नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जो कि कस्टमर के लिए एक बहुत ही मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन होती है। प्रोडक्ट क्वालिटी से कस्टमर रिटेंशन होता है, कस्टमर आपके पास रुकता है और बार बार आता है, जिससे आपका बिजनेस और फलता फूलता है। अब क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट क्वालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ उसको आउटसोर्स कर रहे हो, तो आपके पास बिल्कुल भी लेवरेज नहीं होता अपने कस्टमर रिटेंशन के लिए। आप बिल्कुल अपने सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भरोसे पर रहते हो। तीसरी बात आती है ब्रांडिंग की। जो भी बिजनेसेस अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाती हैं या असेंबल करती हैं, वाइट लेबल करती हैं, उनमें उनकी खुद की ब्रांडिंग होती है जो उनको बाकी प्रोडक्ट से अलग करती है। अब क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपके जैसे बाकी भी और ड्रॉप शिपर्स होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, तो आपकी और उनकी पैकेजिंग बहुत ही सिमिलर होगी, जिससे आपका जो ब्रांड है, एज अ ब्रांड आप अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो बाकी ड्रॉप शिपर से। चौथी चीज़ आती है प्रॉफिट मार्जिन्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग में 15 से 25% तक के बिजनेस मार्जिन्स होते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप उसको 25 को 45 नहीं कर सकते, कभी भी 30 नहीं कर सकते। वो उसी लेवल पे स्टक रहेंगे, चाहे आप 1,000 का सामान बेच रहे हो, 10 लाख का या 1 करोड़ का। आपके पास जो बिजनेस मार्जिन्स की जो गैप है ना, वो आपके पास उतना ही रहेगा, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। तो आपके मार्जिन्स वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और बढ़ने का स्कोप नहीं रहता। अगला नुकसान आता है फुलफिलमेंट का, यानी कि आप अगर अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद असेंबल कर रहे हैं, तो आपके पास टाइमलाइन का पूरा कंट्रोल रहता है कि आपको कब तक ये सामान अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग में आप आउटसोर्स करते हैं सारा सामान, तो जो भी आपके सप्लायर्स जिनको आपने आउटसोर्स किया है, उनके ऊपर सारा दारोमदार रहता है कि वो सामान कब तक आएगा और वो कब तक कस्टमर तक पहुंचेगा। तो आपके पास उसका जोर नहीं रहता, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि जो भी आप फुलफिलमेंट है वो आप टाइमली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो बाकी आपके जो भी सप्लायर्स हैं उनके ऊपर। अब हमने देखे कि ड्रॉप शिपिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अब हम जानते हैं कि क्या ड्रॉप शिपिंग, ये जानने के बाद क्या ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक सही चॉइस है। सही चॉइस कैसे पता करें, मैं अभी आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, वो सारे पॉइंटर्स आप नोट डाउन करना। उसके बाद उसके सामने आप यस या नो लिखना। अगर आपके सारे क्वेश्चंस में से 75% के आंसर्स यस हैं, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। और अगर 75 से कम परसेंटेज है आंसर्स यस होने की या नो है ज़्यादा आंसर्स, तो ड्रॉप शिपिंग शायद आपके लिए अच्छा आंसर नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ करके बताती हूँ, आप वो सारे पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। आप इसको बीच बीच में रोक कर पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्या आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ब्रांड बनाना चाहते हैं मतलब आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका ब्रांड का नाम सुनते ही, देखते ही उसको पहचान जाए। और दूसरा आता है कि आपको बिजनेस करना है, रेवेन्यू से मतलब है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा ब्रांड बनता है नहीं बनता है, लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, अगर बिजनेस आ रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए शायद एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत कंपटीशन होता है और बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो आपका ब्रांड कभी भी उभर के नहीं आ सकता। और लेकिन अगर आपका एजेंडा है कि ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर कितना कंट्रोल चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए तो शायद ड्रॉप शिपिंग आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड है, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिनमें प्रोडक्ट क्वालिटी का हिंडर होना या ख़राब होने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड रहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा आइडिया है।
तीसरी चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट्स कितना जल्दी शिप करना चाहते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप जब आपके पास ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर को सामान बनाने में, उसके बाद बना के असेंबल मैन्युफैक्चर जो भी करना है, उसके बाद वो आपके पास भेजता है, उसके बाद फिर आप उसको कस्टमर के पास भिजवाते हो, तो इसमें टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं होता। तो अगर आप कस्टमर के पास सामान 1 दिन में या 2 दिन में पहुंचाना चाहते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, तो शायद ड्रॉप शिपिंग आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है जिसमें आप 3 से 4 दिन लगा सकते हैं और कस्टमर उसको तभी भी खरीदने के लिए तैयार होगा, तब ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जनरली फूड के मामले में ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, इसलिए। उसके बाद आता है कि आप कितना कैपिटल लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस में। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर आपके पास कैपिटल की कमी है और आप तुरंत बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस कम कैपिटल से उसको रेज नहीं करना चाहते, एक्सटर्नल फंड्स नहीं चाहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल सफिशेंट है, तो आप शायद सोच सकते हैं बाकी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में भी। ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ और भी बाकी बिजनेस आइडियाज़ जो आप सोच सकते हैं। उसके बाद आती है बात कि आप कितने प्रॉफिट मार्जिन टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग में 15 से 25% तक के बिजनेस मार्जिन होते हैं और जनरली इतने ही रहते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। अगर आपका टारगेट ये है कि मेरे को 50% बिजनेस मार्जिन चाहिए, 100% चाहिए या 70% बिजनेस मार्जिन वाले बिजनेस आइडियाज़ देखने हैं, तो शायद ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक सही चॉइस नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये है कि मेरा जो भी मैं क्वांटिटी पर खेलना चाहता हूँ, 15 से 20-25% जो भी मेरे को बिजनेस मार्जिन है वो मेरे लिए सही है, मैं ज़्यादा सेल करूँगा ज़्यादा क्वांटिटी में और अपने लिए रेवेन्यू खड़ा करूँगा, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तब आपको बात समझ में आती है, लेकिन आपको आइडियली ये सारी चीज़ें पहले सोचनी पड़ती हैं। ये जरूर नेक्स्ट चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो पहली चीज़ आती है, क्या आप इन्वेंट्री इश्यूज़, बाकी सप्लाई इश्यूज़ खुद मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके पास टीम है, मान लीजिए आप उनको खुद हैंडल कर सकते हैं, तो शायद आप ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अलोन अकेले खुद से कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपको सारे मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, फिर इन्वेंट्री इश्यूज़ मैनेज करना, फिर बाकी सारा प्रोक्योरमेंट, फिर कस्टमर साइड, सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस केस में ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि जो रिटर्न्स होते हैं, रिप्लेसमेंट, एक्सचेंजेस, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, ये आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। ये भी पहले वाले सवाल से ही रिलेटेड है कि अगर आपके पास टीम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में, तो आप ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप खुद कर रहे हैं अकेले, तो ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा आइडिया है आपके लिए, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं उस चीज़ में। आपको इन सारी कॉस्ट को भी और नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सिंगल हैंडेडली अपने कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। तो ये सारे पॉइंटर्स आपने लिखे होंगे। अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो उसको बैकवर्ड करके आप एक पॉज करके लिख लीजिए सारी चीज़ें और येस और नो देख लीजिए कि ड्रॉप शिपिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है। अब हमने ये देख लिया कि क्या ड्रॉप शिपिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका आंसर हाँ है, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बिजनेस कैटेगरीज हैं जिनमें ड्रॉप शिपिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। मैं आज आपको 10 कैटेगरीज ऐसे बिजनेस की बताने वाली हूँ जिसमें ड्रॉप शिपिंग प्रूवन है सक्सेसफुल होना, लेकिन ऑफकोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बट ये कैटेगरीज काफ़ी पॉपुलर हैं ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में। तो पहली कैटेगरी है होम डेकोर और एक्सेसरीज की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है किचन के सामान की, किचन टूल्स एंड एक्सेसरीज की कैटेगरी। तीसरी आती है फिटनेस एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स की कैटेगरी। चौथी आती है पेट सप्लाईज और एक्सेसरीज की कैटेगरी। पांचवा आता है कार एक्सेसरीज। छठा आता है गेमिंग एक्सेसरीज। 7th आता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। 8th आता है आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज एंड स्टेशनरी। 9वां आता है ऑफिस सप्लाईज एंड प्रोडक्ट्स। और 10वां आता है बेबी एंड मैटरनिटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, मैंने आपको ये 10 बिजनेस कैटेगरीज बताई हैं जिनके अंदर ड्रॉप शिपिंग बहुत आसानी से और काफ़ी पॉपुलर है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना उसके अंदर।
क्या ये पहले चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि भाई जब अगर बिजनेस करना है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी और मेहनत करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बट हमारे पहले चैप्टर में हमने आज जाना कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, कितने रेवेन्यूज होते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, क्या ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है, क्या ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और कौन कौन से ऐसे बिजनेस कैटेगरीज हैं जिसमें ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा आइडिया है। तो ये पूरा मैंने आपको रिव्यू करा दिया है। आप अगर आपने कुछ भी पार्ट मिस कर दिया है आप इसको दोबारा से जाके देख सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको, आप इसको प्लेलिस्ट की तरह सेव कर सकते हैं ताकि आप बार बार दोबारा आपको इसे सर्च करके नहीं आना पड़े। जब भी कोई नई वीडियो आए और आपके सेव प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं, नई जो भी वीडियो आएगी आपके पास हमेशा से मैसेज आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये पहला चैप्टर, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अगले हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दूसरा चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे कि अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट कैसे ढूंढें। उसमें हम जानेंगे बहुत सारे टूल्स के बारे में जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको सही प्रोडक्ट देखने के लिए ज़रूरी होती हैं ध्यान में रखना। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी प्रश्न है, कोई भी मन में शंका, कोई भी फीडबैक इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी किसी और वीडियो से रिलेटेड, या बी फॉर बिजनेस चैनल के वीडियोस या इन्फॉर्मेशन इन जनरल से कुछ भी रिलेटेड, आप लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी vartika@bforbusiness.info पर, या आप मुझे मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो किसी दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी को आप खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या किसी को आप जानते हैं जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में सोच रहा है, तो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते दूसरे चैप्टर के साथ जिसमें हम जानेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के लिए अपना सही प्रोडक्ट कैसे चुनें। तब तक आप जुड़े रहिए बी फॉर बिजनेस चैनल के साथ, देखते रहिए बाकी वीडियोस और अपना बिजनेस ऐसे ही ग्रो करते रहिए। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।